जोहार एवं नमस्कार आप सबों को। आज के क्लास में हम लोग खड़िया जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसे ढोकलो सोहर कहा जाता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ढोकलो का अर्थ होता है बैठक या सभा, सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। तो सभा के अध्यक्ष को ही ढोकलो सोहर कहा जाता है। ढोकला शासन व्यवस्था का सभापति खड़िया समुदाय का राजा होता है और इसे ही ढोकला सोहर कहा जाता है। गांव की प्रशासनिक व्यवस्था में निम्नलिखित लोग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सबसे ऊपर ढोकला सोहर है, खड़िया राजा जिसे कहते हैं। उसके बाद महतो है, महतो के बाद पहान है जिसे कालो कहते हैं, और पहान के बाद गांव का प्रमुख अधिकारी करवाहा भी होता है। महतो गांव का हेडमैन होता है। महतो गांव का हेडमैन होता है या गांव का प्रधान होता है और गांव की प्रशासनिक व्यवस्था की खबरदारी करता है। पहान गांव का मुख्य पुजारी होता है जिसे खड़िया भाषा में कालो कहते हैं। यह गांव के पर्व त्यौहार, शादी विवाह, छठी, जीवन मरण, गमी आदि अवसरों पर पूजा पाठ करता है गांव वालों के लिए। महतो एवं पहान का पद वंशानुगत होता है। एक ही खानदान के लोग महतो और पहान बन सकते हैं। महतो और पहान के अलावा एक करवाहा होता है जो गांव के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसे गांव के लोगों द्वारा नियुक्त किया जाता है। करवाहा वैसे व्यक्ति को ही चुना जाता है जिसे खड़िया संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा की अच्छी जानकारी होती है। करवाहा का पद वंशानुगत नहीं होता है और प्रत्येक 3 वर्षों के बाद महतो, पहान एवं करवाहा का पद बदल दिया जाता है, दूसरे लोगों को दिया जाता है, नए लोगों को नियुक्त किया जाता है। ये तीनों व्यक्ति अपनी समिति के साथ मिलकर गांव का संचालन करते हैं। गांव में होने वाले लड़ाई झगड़ों, मनमुटाव एवं समस्याओं का निपटारा निष्पक्ष भाव से करते हैं। आमतौर पर खड़िया लोगों में एक ही गोत्र के लोग एक गांव में निवास करते हैं, अतः आसपास के कुछ गांवों को मिलाकर एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया जाता है जिसे खूंट कहते हैं। कई गांवों को मिलाकर एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया जाता है जिसे खूंट कहते हैं। प्रत्येक गांव का अपना एक करवाहा होता है और इन्हीं में से एक करवाहे को चुनकर खूंट का अध्यक्ष बनाया जाता है और इस पद को खड़िया घाट कहते हैं। समय समय पर इनकी बैठक या सभा बुलाई जाती है। ढोकला या बैठक में सभी क्षेत्र के महतो, पहान एवं करवाहा उपस्थित होते हैं। ढोकला की बैठक में प्रत्येक गांव के महतो, पहान और करवाहा गांव के कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ढोकला सोहर के अधिकारीगणों में दीवान जो सलाह देता है या सलाहकार होता है, सचिव गांव के रिपोर्ट को लिखता है बही पर, और खजांची फंड के हिसाब किताब का विवरण रखता है। राजा अपने मंत्रिमंडल की सहायता से मुकदमे के आधार पर आर्थिक जुर्माना लगाता है, अर्थदंड लगाता है। इस तरह खड़ियाओं के प्रशासनिक व्यवस्था को ढोकलो सोहर कहा जाता है। खड़िया और मुंडा जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड कैटेगरी में रखा गया है। ये लोग प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड समुदाय से आते हैं। ये उराव, मुंडा, आर्य, सदान लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। अतः उराव मुंडा सादरी और नागपुरी और साथ ही हिंदी भाषा भी बोलते हैं और अधिक शिक्षित खड़िया लोग अंग्रेजी भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, किंतु खड़िया जनजाति की मातृभाषा खड़िया ही कहलाती है। तो खड़िया जनजाति की मातृभाषा खड़िया है। ये पारंपरिक रूप से अपने पारंपरिक धर्म सरना धर्म को ही मानते हैं और कुछ खड़िया लोग हिंदू एवं ईसाई धर्म में भी दीक्षित हो गए हैं, किंतु वे अपने समाज की परंपराओं को निभाते हैं। मुख्य रूप से ये छोटा नागपुर के गुमला जिला, सिमडेगा जिला, रांची जिला, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि स्थानों में निवास करते हैं। खड़ियाओं की 3 उपजातियां पाई जाती है। पहला है पहाड़ी खड़िया, हम लोग यहाँ देख सकते हैं। पहला पहाड़ी खड़िया, दूसरा है दूध खड़िया और तीसरा ढेलकी खड़िया। ये खड़ियाओं की 3 उपजातियां हैं, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और
ढेलकी खड़िया। इनके प्रमुख गोत्र निम्नलिखित हैं। इनके 9 गोत्र होते हैं विशेष तौर से, और इनकी प्रमुख गोत्रों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। डुंगडुंग सबसे पहले में डुंगडुंग है, जिसका अर्थ होता है मछली। दूसरा में टेटे है, जिसका अर्थ होता है चिड़िया। तीसरे नंबर पर है केरकेट्टा, जिसका अर्थ होता है चिड़िया, एक प्रकार का चिड़िया है। बाह जिसका अर्थ होता है धान। कुल्लू, जिसका अर्थ होता है मछली, यह एक तरह का मछली है। सोरेंग, पत्थर को सोरेंग कहा जाता है। कीड़ो लायन को कहा जाता है। टोप्पो एक प्रकार का चिड़िया है। और बिलुंग नमक को कहा जाता है। तो ये खड़ियाओं की 9 गोत्र हैं प्रमुख रूप से। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आप सबों को धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।